राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का राज्य का दौरा जारी है। प्रियंका गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दमोह जिले में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि 45 साल में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के मौके बेहद कम है, इसलिए यहाँ पलायन बहुत अधिक हो रहा है। पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सिर्फ 21 नौकरी दी है, वहीं रोजगार के माध्यम बंद हो गए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, लेकिन भर्ती नहीं होती। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, रोजगार बनते कहाँ से थे। एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी PSU होते थे, BHAL, HAL, इस तरह के जो PSU थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी और मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, उसके बाद क्या किया इन्होंने, GST लाए। GST से और भी मुश्किलें बढ़ गईं। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी। हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद, कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, किस लिए है? अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आप बचत करने की कोशिश करते हैं। आज हर चीज पे GST, बच्चों की किताबें खरीदने जाएंगे GST, यूनिफॉर्म खरीदना है महंगा हो गया, इलाज कराना है किसी का महंगा है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपए कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी। छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपए आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं, तभी वोट दो अपना। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में। घर जाओगे, दुकान चलाते हो तो सोचो क्या मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई। खेती में जाते हो, सोचो मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई। रोजगार ढूंढने निकलते हो तो सोचो पहले ग्रामीण रोजगार मिलता था, पहले रोजगार के मौके थे कि नहीं, PSU होता तो आपको नौकरी मिलती कि नहीं। और सोचो और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूं आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूं कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। आप सोच समझ के अपना वोट डालिए और जो गारंटी है जो हम दे रहे हैं उनके बारे में ठीक तरह से समझिए। यहाँ से पलायन बंद करवाइए, रोजगार के मौके यहीं पे आपको मिलने चाहिए। अपने बुंदेलखंड को मजबूत बनाइए।
जिस तरह के पैकेज आपको कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और इस तरह के पैकेज फिर से आए आपके प्रदेश में और आपके इलाके में, आपको मजबूत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, याद रखना, भूलोगे तो नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम